Hello friends, welcome to P.Chem Point. Today we will discuss about valence shell electron pair repulsion theory यानी वेस्पर थ्योरी। इस थ्योरी ने क्या बताया था कि कोई भी एटम है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं उनसे जो रिपल्शन होगा उनके अकॉर्डिंग किसी भी एटम की ज्योमेट्री कैसे डिसाइड की जाती है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सैडविक and Pauling in 1940। क्या मेन पोस्टुलेट्स है इस थ्योरी के? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। यानी कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो किस पर डिपेंड करेगी कि उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या बताया कि टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी द इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी एज फार एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि देखो इलेक्ट्रॉन पेयर जितने ज़्यादा दूर होंगे उनमें रिपल्शन उतना ही कम होगा और जितना रिपल्शन कम होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ओके। थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर सेंट्रल एटम सिमिलर एटम से लिंक्ड है और उसके सराउंडिंग में सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सो रिपल्शन दोनों साइड से सिमिलर होगा और उसके कारण मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो भी रेगुलर होती है। यानी कि इफ सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू सिमिलर एटम एंड इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन रिपल्शन बिटवीन देम आर सिमिलर एंड मॉलिक्यूल विल हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री। ओके। उसके बाद क्या पोस्टुलेट थे कि अगर सेंट्रल एटम लिंक टू डिफरेंट एटम्स अलग अलग एटम से जुड़ा है and is surrounded by bond pair as well as lone pair of electrons, then repulsion will be different। अगर एटम भी डिफरेंट है या फिर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स हैं सराउंडिंग में तो रिपल्शन भी अलग अलग अमाउंट का होगा और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी इरेगुलर होती है। बॉन्ड पेयर यानी कि वे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो शेयर्ड हो जाते हैं एंड लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और इस बेसिस पर उसने क्या किया, एक ट्रेंड सेट किया कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होगा। लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लास्ट वन इज बॉन्ड पेयर। इस ट्रेंड का रीजन क्या था कि जो लोन पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं एंड जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो शेयर्ड होंगे टू एटम्स के बीच में। सो ये ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं लोन पेयर वाले यानी कि लोकलाइज्ड होते हैं। सो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो रिपल्शन भी ज़्यादा होगा। दैट्स वाई लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है। अब इन पोस्टुलेट्स को कैलकुलेट करके उसने ज्योमेट्री सिलेक्ट की कि किस एटम की कैसी जो है ज्योमेट्री हो सकती है किस मॉलिक्यूल की। क्या देखा उसने कि सबसे पहले तो कैलकुलेट किया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, कितने उसमें से बॉन्डेड हैं एंड कितने लोन पेयर हैं। जैसे अगर हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों के दोनों बॉन्डेड हैं, तो इसकी शेप कैसी होगी, लीनियर, और कुछ इस टाइप से हम उन्हें अरेंज करेंगे। कि एग्जाम्पल से करते हैं कि एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया CO2 जिसमें क्या है, A ही रिप्रेजेंट करता है कार्बन को और दो ही क्या है बॉन्ड पेयर, दोनों साइड सेम क्या है सेम एटम है और दोनों ही बॉन्डेड पेयर है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर है और शेप कैसी है, लीनियर। दूसरा कि अगर हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तीनों के तीनों बॉन्डेड हैं, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम उन्हें ऐसे अरेंज करेंगे और शेप का नाम क्या होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर। एग्जाम्पल जैसे हम देखें BF3 जिसमें हम बोरोन को बीच में रखें और तीन फ्लोरीन एटम्स को ऐसे अरेंज करते हैं। ठीक है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके। उसके बाद अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पेयर तो तीन हैं बट उनमें से दो तो बॉन्डेड है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन दैट केस इसकी शेप ऐसी होगी जिसे हम V शेप बोलते हैं या फिर बेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो होता है NO2 जहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो देयर आर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ विच 2 इज बॉन्डेड एंड 1 इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
उसके बाद अगर हमारे पास 4 है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों बॉन्डेड, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम ऐसे अरेंज करेंगे, शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल अगर हम देखें मिथेन CH4 कार्बन, और चारों एंड्स पे हम हाइड्रोजन डालते हैं। ठीक है। अगर ऐसा हो कि एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, 3 बॉन्डेड हो, तो शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। एग्जाम्पल अमोनिया का ले सकते हैं, नाइट्रोजन, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन। ओके। उसके बाद अगर ऐसा है कि 2 लॉन पेयर है एंड 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, सो हम शेप ऐसे दिखाएंगे, बेंट शेप। एंड कैसे अरेंजमेंट होगी, अगर एग्जाम्पल देखें वाटर का, तो दिस इज ऑक्सीजन, these are 2 हाइड्रोजन यानी कि बॉन्डेड पेयर, और these are 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। देन ट्राइगोनल पिरामिडल, अगर आपके पास क्या हो, 5 एटम्स हों, जिसको हम शेप देंगे ट्रायंगुलर पिरामिडल, पांचों के पांच कैसे हों, बॉन्डेड हो, कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम PCl5 का, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिडल, फॉस्फोरस होता है, एंड यहाँ पर हम क्लोरीन एटम्स को अरेंज करते हैं ऐसे। फिर हम क्या देखें, अगर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनमें से, तो आप क्या शेप दोगे, तो हम शेप देंगे सीसा शेप बोलते हैं, जैसे 4 ही है। एग्जाम्पल हम कर सकते हैं SF4 का, कि एक सल्फर है एंड 4 मेरे पास फ्लोरीन एटम्स हैं, आउट ऑफ विच 1 इज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, 3 बॉन्डेड है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेप होगी T शेप। ओके। एग्जाम्पल इस टाइप का हम ले सकते हैं क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड का, एक क्लोरीन लिया है और 3 फ्लोरीन एटम्स अरेंज हैं, एंड वी हैव 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। उसके बाद इस एटम का, जिसके अंदर क्या है, आउट ऑफ 5 ओनली 2 आर बॉन्डेड एंड 3 ऑफ देम इज कैसे हैं, लॉन पेयर। सो शेप कैसी होगी, लीनियर। एग्जाम्पल अगर हम इस तरह के मॉलिक्यूल का देखें तो क्या होगा, xenon difluoride in which we have xenon as A, 2 fluorine atoms and there is 3 lone pair of electrons. Okay. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा है कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 6 के 6 ही बॉन्डेड हैं, तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। एंड मॉलिक्यूल अगर इस टाइप का अगर हम देखें तो दैट इज सल्फर हैविंग 6 फ्लोरीन एटम, दिस इज सल्फर एंड इज सराउंडेड बाय 6 number of fluorine atoms. Okay. And if out of 6, 5 is bonded and only 1 lone pair of electron is there, so shape होती है square pyramidal. And अगर हम example इस type का देखें तो that is कि क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, शेप कैसी होती है, जैसे हम क्लोरीन रखते हैं और 5 क्लोरीन एटम से उसे सराउंड करते हैं, एंड देयर इज ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और केस है कि अगर आपके पास 6 है इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 उनमें से क्या है, बॉन्डेड एंड 2 इज लॉन पेयर, तो शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। और एग्जांपल अगर हम देखें तो दैट इज xenon टेट्राफ्लोराइड, देयर इज xenon हैविंग 4 क्लोरीन एटम एंड 2 lone pair of electrons. These shapes, these geometry is very important. You have to remember them कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उनमें से कितने बॉन्डेड हैं, तो कौन सी शेप होगी, बहुत ज़रूरी है इन्हें याद करना। बिकॉज जो भी आप क्वेश्चन देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और फिर आपको ये देखना पड़ता है कि कितने बॉन्डेड हैं एंड कितने लॉन पेयर, उसके हिसाब से शेप क्या होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देखते हो उनमें भी बेसिकली वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, so you have to remember them. In the next video we will discuss some questions related to Weisbach theory. I hope you understand it. Thank you.